आप सभी को नमस्ते। दोस्तों, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि योगा बेहतर है या माइंडफुलनेस बेहतर है। कई लोगों का मन में ये प्रश्न होता है कि योगा बहुत पुराना है, तो यही बेहतर होना चाहिए और शुद्ध चीज़ है। लेकिन हम लोग जो नॉर्मली योगा या माइंडफुलनेस कहते हैं, ये एक अपने आप में कंप्लीट नहीं है। हम लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। योगा एक पार्ट ऑफ अष्टांग योगा है। 8 8 लिम्स ऑफ योगा जो कि महर्षि पतंजलि, जो कि हमारे एक स्कॉलर हुए, जो कि सेकेंड सेंचुरी से लेके 5 सेंचुरी बीसी, मतलब क्राइस्ट के जन्म के 200 से 500 साल पूर्व जो है काशी नगरी में वो रहते थे। इसका पूरा पूरा अभी इतिहास भी नहीं ढूंढ पाया है कहाँ पे थे एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने 8 अंगों की बात बोली, 8 तरीकों की बात बोली कि जिसको अगर आप फॉलो करें तो एक आम इंसान जो है निर्वाण तक, मतलब समाधि स्थिति तक, मतलब कंप्लीटली दुख और तकलीफ से मुक्त हो सकता है। तो उसके अंदर जो है ये, मतलब आसना की बात आती है, जिसको हम नॉर्मली योगा कहते हैं। जब योगा की बात आती है तो हमारे जहन में आता है कि भाई एक आदमी जो कोई आसना करता है, तो प्राणायामा करता है, कपालभाति, अनुलोम विलोम। और हम लोगों ने देखा कि कैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम के द्वारा जो है बहुत सारे रोगों का निराकरण हुआ। बाबा रामदेव जी इनको बहुत पॉपुलराइज किए, उनको इनका इसके लिए थैंक्स जाता है। और हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ने पूरे, मतलब योगा को वर्ल्ड में ग्लोबल योगा डे मना योगा की स्टैब्लिश किया, और योगा डे दुनिया में मनने लगा, योगा की पॉपुलैरिटी हुई। लेकिन हम लोग नॉर्मली आम आदमी योगा का मतलब जो है सिर्फ आसना और प्राणायामा से ही समझता है। लेकिन हम देखते हैं कि भाई योगा, अष्टांग योगा है क्या। देखिए, अष्टांग योगा में 8 लिम्स, मतलब 8 पार्ट्स की बात होती है। पहला अंग है यम। यम यम का मतलब होता है कि आप जो है क्या क्या आपको करना नहीं है। जैसे कि अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना है, सत्य बोलना है। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी है। ये सब मोरल डोंट्स की बात होती है यम में। फिर है नियम। नियम का मतलब है क्या पालन करना है। रादर डव, जो पहले वाला था डोंट्स, और ये है डव, क्या करना है। सफाई करनी है शरीर की और मन की, संतोष में रहना है, और आपको स्वाध्याय मतलब स्टडी करती रहनी है। इसके बाद आता है आसना। दोस्तों ध्यान दीजिए, पहले हम अगर 1 एंड 2 की पढ़ाई नहीं करें तो थर्ड स्टैंडर्ड में हम फंबल करेंगे। तो सिमिलरली अगर हम आसना करते हैं और आसना में आगे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें यो यम, दैट इज मोरल डोंट्स, और नियम, दैट इज डव, क्या करना है, ये फॉलो करना है। उसके बाद हमको आसना करने हैं। बहुत सारे आसनास हैं, ये वीडियो आसनास के ऊपर नहीं है। आसना फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो पर्टिकुलर एक, और बड़ी मज़े की बात है कि अलग अलग प्राणियों को देख के यो, मतलब पतंजलि महर्षि ने ये, मतलब आसना के विचार किए। जैसा भुजंगासन है, सर्वांगासन हुआ, शशकासन, वृक्षासन, मत्स्यासन, बहुत सारे आसनास हैं। एक पर्टिकुलर पॉस्चर पे आप कुछ देर तक रुकें, मे बी सम मिनट्स रुकें, सांस को ले छोड़ें, तो उससे जो है आपका शरीर का वो पर्टिकुलर ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तकलीफ है, वो दूर हो जाती है। फिर आता है प्राणायाम। सांस को रोकें, एक पर्टिकुलर तरीके में सांस को ले छोड़ें, किसी झटके में कभी एक नाक को बंद करें, एक नाक से छोड़ें, कभी दोनों नाक को बंद करके अंदर रोके। कुंभक, बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक, ये सब प्राणायाम में अंदर आता है। इसके बाद आता है धारणा। धारणा दैट इज कंसंट्रेशन, जो बहुत जरूरी है जीवन में हर एक इंसान के लिए। हमारा ध्यान नहीं लगता क्योंकि हम किसी पॉइंट पे ध्यान मग्न नहीं रह सकते, कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। बच्चों के लिए जो पढ़ाई करते हैं, याद नहीं रहता, तो उसके लिए कहते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है, चाहे वो नाभि पे हो, नाक के टिप पे हो, ठुड्डी पे हो, भ्रुकुटी पे हो, या दीवार में किसी एक पॉइंट पे हो, या लॉ के ऊपर जो है एक टकी लगा के आप मन ही मन, आंख बंद करके भी या आंख खोल के भी आप ध्यान करें धीरे धीरे।
आपके अंदर एकाग्रता की वृद्धि होती है। ये आपका ये लेकिन इसको धारणा कहा जाता है। इसके बाद आता है ध्यान। ये ध्यान जो है ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है। ये पर्टिकुलर किसी चीज़ को फ़ोकस करके देखने का मार्ग नहीं है। ध्यान का मतलब है कि बिना किसी चीज़ पे, बिना किसी पॉइंट पे ध्यान करते हुए, कंसंट्रेट करते हुए मन जो है शांति से भरपूर हो जाना, दैट इज़ ध्यान। रादर आपका मन प्रफुल्लित हो, आपका मन प्रेज़ेंट मोमेंट में रहे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहे और ध्यान मग्न रहे। जो मैंने अपने वीडियोज़ के माध्यम में बताया था, इसमें एक जो है वॉकिंग मेडिटेशन होता है, कार्य करते वक़्त, फिर फ्लो एक्सपीरियंस है, काम करते हुए कैसे आप मतलब ध्यान मग्न रह सकते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल तनाव मुक्त जीवन जिए। और लास्ट में 8वां जो लिंब है, 8वां अंग है, वो है समाधि, जो कि इंसान जो है ना सेल्फ रियलाइज़ेशन के प्रति जाता है कि मेरा जीने का पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ? और कहीं न कहीं आदमी कई लोग एक एज के बाद वो जानना चाहता है कि मेरा जीवन कब खत्म होने वाला है। कई लोग कम उम्र में भी होती है कि वो समाधि की तरफ जाता है और ये लास्ट स्टेज है एक इंसान के जीवन में प्राप्त करने के लिए अकॉर्डिंग टू द अष्टांग योगा। अब हम आते हैं माइंडफुलनेस समझने के लिए। माइंडफुलनेस जो है, माइंडफुलनेस को राइट माइंडफुलनेस ये जो है सम्यक समाधि में आता है। तो देखिए इसमें भी है ना अष्टांग मार्ग जो गौतम बुद्ध ने दिया, ये कुछ 2500 साल पहले की बात है। गौतम बुद्ध जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, हमारे इंडिया के तो सभी लोग जानते हैं, कैसे नेपाल में पैदा हुए, उनका कार्य क्षेत्र नॉर्दर्न बिहार में रहा, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने ये अष्टांग मार्ग की बात बताई। इसमें भी 8 स्टेप हैं। पहला 2 स्टेप को जो है वो प्रज्ञा कहते हैं, जो हमारा विज़डम, हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए है। इसमें होता है सम्यक दृष्टि या राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ कर डेवलप करना होता है। दूसरा है राइट इंटेंशन, दैट इज़ सम्यक संकल्प। हमारे अंदर संकल्प, हमारे विचार जो हैं सही होने चाहिए, लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाले नहीं, लोगों को मदद करने वाले। ये तीसरा है एथिक्स रिलेटेड। एथिक्स रिलेटेड जिसको हम लोग पाली में शीला कहते हैं। इसमें 3 स्टेप हैं। राइट स्पीच, दैट इज़ सम्यक वाणी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। तो ये सम्यक स्पीच की बात होती है, सम्यक वाणी की बात होती है। फिर है सम्यक कर्म, दैट इज़ राइट एक्शन, सही कर्म करे जिससे कि लोगों को मदद किया जा सके, लोगों को तकलीफ दूर किया जा सके। फिर है सम्यक आजीविका, दैट इज़ राइट लाइवलीहुड, लिवलीहुड, ऐसा काम करें जिससे कि आपका भरण पोषण, आपके परिवार का भरण पोषण हो, लेकिन किसी को तकलीफ ना पहुंचाते हुए। फिर आता है मेंटल डिसिप्लिन। ये 3 स्टेप हैं, जो कि जैसे कि हमारे अष्टांग योगा में हमने देखा कि प्राणायाम के बाद बीच में एक प्रत्याहार था। प्रत्याहार में ये था कि भाई आप अपने सेंसेस को बाहरी ऑब्जेक्ट से मतलब बाहर निकाल लेते हैं और अपने अंदर ध्यान देते हैं, दैट इज प्रत्याहार। सिमिलरली जैसे वहाँ पे 5th स्टेप से जो है इंसान शरीर से मन की तरफ जर्नी करता है, और अष्टांग मार्ग में भी इंसान ये 5 स्टेप खत्म करने के बाद जो है मेंटल डिसिप्लिन की तरफ आता है। इसमें 3 स्टेप हैं जिसको समाधि मार्ग भी कहा जाता है। पहला है सम्यक प्रयास, दैट इज राइट एफर्ट, सही तरीके से काम करना, एफर्ट सही डायरेक्शन में कार्य करना, वो सम्यक प्रयास की बात होती है। फिर होता है सम्यक स्मृति, दैट इज जिसको हम लोग जागरूकता कहते हैं या जिसको हम माइंडफुलनेस कहते हैं, राइट माइंडफुलनेस। यहाँ पे बात आती है माइंडफुलनेस की सचेतनता। आप जहाँ पे हैं, जैसे हैं, पर्टिकुलर मोमेंट पे, उसी जगह पे आपका ध्यान हो। आप ना पास्ट में सोचे, ना ही फ्यूचर में सोचे, प्रेजेंट मोमेंट में सोचे, अवेयरनेस डेवलप करें। आपके आसपास में क्या हो रहा है, बाह्य दुनिया में क्या हो रहा है, आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है, बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या हो रहा है, ब्रेथ में क्या हो रहा है, आपके दिमाग के अंदर थिंकिंग में क्या चल रहा है, इसके प्रति आप अवेयरनेस डेवलप करें, अपनी जागरूकता डेवलप करें। लास्ट में आता है 8वां राइट कंसंट्रेशन, दैट इज सम्यक समाधि। ये हमारे अष्टांग योगा के ही आसपास की बात होती है कि
एक इंसान जो है समाधि स्थित हो जाता है और सारे तकलीफ़ों से, दुःख से वो मुक्त हो जाता है। और जीवन मुक्ति की कंसेप्ट होती है कि इंसान जो है जीते जी जो है वो अहम ब्रह्म की जो बात होती है कि मैं ही ईश्वर बन गया हूँ। अगर जीवन में कोई तकलीफ दुख खत्म हो गई और इंसान जो है वो एनलाइटेंड हो जाते हैं और वो मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो इस ढंग से हमने समझने का प्रयास किया कि योगा और माइंडफुलनेस दोनों में क्या सिमिलरिटी है, और काइंडली कंफ्यूज ना करें, दोनों ही बेहतरीन है, दोनों में कोई भी बढ़िया या खराब नहीं है। आप किसी को भी प्रैक्टिस करें, लेकिन कंप्लीट पैकेज को प्रैक्टिस करें। सिंपली एक चीज़ आसना को या एक चीज़ माइंडफुलनेस मेडिटेशन को फॉलो ना करें, पूरे स्टेप्स को फॉलो करें, डेफिनेटली आपका जीवन तनाव मुक्त, स्ट्रेस मुक्त हो सकता है। आप अपने जीवन में सच्ची सुख और सच्ची शांति की उपलब्धता अनुभूति कर सकते हैं। आप इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्ते।